शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद वहां की नई मुख्यमंत्री को विधायक दल के नेताओं ने आतिशी को चयन किया है। इससे पहले शपथ हो उससे पहले आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के साथ साथ और भाजपा शासित राज्यों के बिजली के बिल का खुलासा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ बिजली के बिल दुगने चौगने हैं। पहले दिल्ली के बिल के बारे में बताया, अगर दिल्ली के 400 यूनिट की बिजली का बिल जो है 980 रुपये, जबकि गुजरात का बिजली बिल 2044 रुपये, हरियाणा का बिजली का बिल 2300 रुपये, यूपी का बिजली का बिल 2900 रुपये और मध्य प्रदेश का बिजली का बिल 2800 रुपये, जबकि महाराष्ट्र में बिजली का बिल 4460 रुपये। दिल्ली की नई सीएम आतिशी के बयान को सुनवाते हैं। आखिर उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश शासित जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की पोल खोली है, महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे सरकार की पोल खोली है, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश मोहन यादव, हरियाणा की नायब सिंह सैनी और गुजरात की भाजपा सरकारों की पोल खोली है। उनके बयान को सुनवाते हैं। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने बयानों में क्या कुछ कहा है। परिवार है, बिजली का बिल 0 आता है। 15 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको बिजली के बिल आधे दाम पर मिलते हैं, जो 200 यूनिट और 400 यूनिट के बीच में इस्तेमाल करते हैं। हमें कहा जाता है कि जी दिल्ली में बिजली सस्ती थोड़ी है, आप तो सिर्फ सब्सिडी दे देते हो। इसीलिए मैं आपके पास आंकड़े लेकर आई हूं कि 400 यूनिट के ऊपर का बिजली का बिल, जहां पर दिल्ली की सरकार कोई सब्सिडी नहीं देती, अगर आप उसको भी भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों से कंपेयर करेंगे तो दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली मिलती है। 400 यूनिट का बिल दिल्ली में 980 रुपए का आता है। वही 400 यूनिट का बिल गुजरात में अहमदाबाद में 2044 रुपए आता है। हरियाणा में गुड़गांव में, जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2300 रुपए आता है। उत्तर प्रदेश में 2900 रुपए आता है, मध्य प्रदेश में 3800 रुपए आता है और महाराष्ट्र में 4460 रुपए बिजली का बिल आता है। यानी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां पर 400 यूनिट बिजली का बिल दिल्ली से 4 गुना ज्यादा आता है। यानी लंबे लंबे पावर कट और सबसे महंगी बिजली, ये है भारतीय जनता पार्टी का मॉडल। इसीलिए मैं आज सभी दिल्ली वालों से ये कहना चाहती हूं कि जब फरवरी में चुनाव आएगा, दिल्ली वालों को मिलकर फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है, तभी दिल्ली में 24 घंटे बिजली और सबसे सस्ती बिजली आएगी। आने वाले 4 महीनों में, जब तक मेरे पास दिल्ली के मुख्यमंत्री होने की जिम्मेदारी है, मैं भी दिल्ली वालों की रक्षा करने का पूरा प्रयास करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले 4 महीने में भी भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी साहब के माध्यम से कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर रचेगी, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया है, जो वो अपने सारे राज्यों में करते हैं, महंगी बिजली देने का। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से दिल्ली वालों को ये वादा करती हूं कि हम दिल्ली वालों के बिजली के बिल नहीं बढ़ने देंगे। विधायक दल की नेता चुनने के बाद आतिशी अब
दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगी। दरअसल दिल्ली सरकार को अरविंद केजरीवाल को नई शराब नीति बदलकर पुरानी नीति चालू करने के मामले में कारपोरेट द्वारा 2,873 करोड़ रुपए मिले, जिसके कारण उन्हें सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई ईडी के केस में जमानत मिल चुकी है। अब अरविंद केजरीवाल के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि वह किस तरह जो छवि उनकी खराब हुई है उनको भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह तुष्टीकरण करके फंसाया है, अब वह अपनी इमेज को कैसे बनाए। तो इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी की नेता और आतिशी जो नई सीएम दिल्ली की बनने जा रही हैं, शपथ लेने जा रही हैं, उनका और आम आदमी पार्टी का टारगेट रहेगा कि वह किस तरह भारतीय जनता पार्टी को रणनीति के साथ तुष्टीकरण करें और उनकी इमेज को डैमेज करें। अब देखते हैं आतिशी और आम आदमी पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी की छवि को और किस तरह आम आदमी पार्टी के नेता और अरविंद केजरीवाल का टारगेट है, रणनीति है कि फरवरी 2025 में दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, जिससे पहले वे अपनी पोजीशन को, अपनी इमेज को बढ़िया कर सकें और जो तुष्टीकरण में भाजपा ने फंसाया उसे को डैमेज कर सकें, उसको रोक सकें, उसको कंट्रोल कर सकें। इसी टारगेट को लेकर आम आदमी पार्टी भाजपा पर हमलावर है। अब देखते हैं कि दिल्ली में फरवरी 2025 में होने वाले चुनाव में आम आदमी की सरकार आएगी या फिर बीजेपी की सरकार आएगी। और इसके साथ साथ मीडिया सूत्रों का दावा है कि अरविंद केजरीवाल को भाजपा के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत इसलिए दी कि वे हरियाणा में एक लंबी पारी खेलें, विधानसभा चुनाव लड़कर कांग्रेस को कमजोर करें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सहयोग करें। तो देखते हैं कि जो रणनीति, जो स्ट्रेटजी भाजपा ने, जो ट्रैप, जो जाल बनाए हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ, वे कितना कामयाब होता है। सूत्र यह भी बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल को भाजपा सुप्रीम कोर्ट से जमानत करा के बुरी तरह फंस गई है। तो क्या अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से हरियाणा में बीजेपी को फायदा होगा या फिर दिल्ली में भी फरवरी में आगे जो चुनाव होने जा रहा है उसमें फ़ायदा मिलेगा या नहीं, कमेंट करके बताएं। और मेरे साथ जुड़े रहें। TPN 20 न्यूज़ पर न्यूज़ का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार, जय हिंद।